नमस्कार। हंटा वायरस से हाहाकार मचने लगा है। हालांकि अभी इस वायरस ने, खतरनाक वायरस ने भारत में भले ही दस्तक ना दी हो, लेकिन बताया जा रहा है कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है। आइए बात करते हैं सरन अस्पताल के मालिक और बरेली शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुदीप सरन से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। साहब, एक नए वायरस से हाहाकार मचा है वर्ल्ड में। अभी इंडिया में दस्तक भले न दी हो, लेकिन सतर्क रहने की बात ज़रूर हो रही है। हंटा वायरस नाम से कुछ चीज़ सुनने में आ रही है। क्या है डॉक्टर सुदीप सरन? क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रिकॉशन बरते हैं डॉक्टर सरन? नमस्कार संजीव गंभीर जी, आपके दर्शकों का अभिवादन। हंटा वायरस एक लेटेस्ट टॉपिक है इस समय, और एक छोटी सी कहानी है जो कि जिसकी वजह से ये सब सामने आया है। हुआ यूँ था, एक क्रूज़ था जो अंटार्कटिका के लिए 15 दिन के ट्रिप पे निकला, लेकिन वहाँ पर एक दंपत्ति अमेरिकन कपिल थे। उनमें हस्बैंड की 30 से 14 दिन तबीयत ख़राब हुई, खांसी जुकाम बुखार हुआ और 2-3 दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। बड़ा संदेहास्पद रहा, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। उसके बाद 4 दिन बाद में उनकी पत्नी को भी यही लक्षण हुए और उनकी भी डेथ हो गई। फिर तो उसके बाद सिलसिला चलने लगा। जो बोर्ड पे और लोग ही मौजूद थे, उनके भी यही जुकाम होने लगा और हल्के हल्के मृत्यु होने लगी। हलचल मच गई। उस क्रूज़ को कोई अपने यहाँ पर, कोई कंट्री उसको लैंड करने देने को तैयार नहीं था। फिर अल्टीमेटली फ्रांस ने एक ऐसे दूसरे आइलैंड पे उनको रहने की इजाज़त दी और वहाँ उसके सैंपल चेक किए गए। तब वहाँ पर सैंपल से पता लगा कि रोटा वायरस है। उस क्रूज़ की जर्नी ख़त्म हुई और सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए, जिसमें काफ़ी लोग इससे ग्रसित हो गए। अब हुआ क्या? हुआ ये है, जो ये हंटा वायरस है बेसिकली पक्षियों द्वारा फैलाया जाता है, और ये वायरस बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे फ्लू वायरस, जैसे बर्ड फ्लू वायरस, जैसे कोरोना वायरस, इस ऐसे ही हंटा वायरस। इनमें सांस संबंधी तकलीफ़ होती है, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार होता है, लेकिन ये संक्रमण इतना तीव्र होता है कि फेफड़े निमोनिया से भर जाते हैं और मरीज को बचाना मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ पर ये बता दूँ, कोरोना में फिर भी 10 व्यक्तियों में से 1 या 2 व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी, लेकिन इसमें जो मृत्यु दर अब तक रिपोर्टेड है वो कहीं बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर 10 व्यक्ति संक्रमित होते हैं, 4 से 5 लोगों का जीवन बचाना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये जब अमेरिकन कपिल जो कि शिप पे यात्रा कर रहा था, इनको बर्ड वॉचिंग, चिड़ियों को देखने का बहुत शौक़ था। ये इस क्रूज़ पे चढ़ने से पहले एक ऐसे आइलैंड पे गए थे जो सुनसान निर्जन आइलैंड था, जहाँ पर केवल बर्ड्स ही बर्ड्स थे। तो वहाँ पर जो बर्ड्स का जो एक्सक्रीटा होता है, जिसको हम कहते हैं मलमूत्र होता है, वो सब जगह पड़ा होता है। और लेकिन ड्राई होने के बाद वो उसका वायरस मिलके हवा में उड़ के और वो वातावरण फैल जाता है। तो ये कुछ दिन अपना बर्ड वॉचिंग के लिए उस आइलैंड पे, उस वीरान आइलैंड पे गुजार के आए थे और उसके बाद तुरंत क्रूज़ पे आ गए थे और क्रूज़ में संक्रमण फैल गया था। अब ट्रेस किया जा रहा है जो बाकी लोग हैं उनको क्या संक्रमण हुआ है नहीं हुआ है, जो अभी तक पता नहीं लगा है। लेकिन अगर ये जो अलग अलग जगहों पे गए हैं और उन्होंने अपने कंट्री में संक्रमण फैलाया और इसको डायग्नोज करने में देर हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर ये कॉन्टैक्ट ट्रेस हो जाते हैं, तुरंत उनका अगर आइसोलेशन किया जाए तो उसको यहीं रोका जा सकता है। नहीं तो ये कोरोना से कहीं ज़्यादा प्रबल रूप का खतरनाक वायरस है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये ना फैले, संक्रमण ना फैले, ना महामारी का रूप ना ले। सर, आपने कहा कि हंटा वायरस में फेफड़े बहुत तीव्रता से प्रभावित होते हैं, कहीं ना कहीं कोरोना से भी ज़्यादा तीव्र असर होता है। तो क्या करेंगे ऐसे स्थिति में? क्या असर होगा, कैसे असर होगा, कैसे बचाएंगे अपने अस्पताल में? क्या व्यवस्था है? क्या मरीज को वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा? क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर सुदीप सरन? देखिए, ये जो आज जितने भी वायरसेस हैं, ये सब उस फैमिली को बिलोंग करते हैं जो कि लंग्स के ऊपर अपना अटैक करता है। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसी क्या बात हो जाती है कि इतनी हालत गंभीर हो जाती है?
लंग में निमोनिया हो जाता है। निमोनिया का मतलब यह है कि इन्फेक्शन हो जाता है और लंग के जो एल्वुलाई हैं, जो बैलून्स हैं, वो पूरे के पूरे सीक्रेशंस और पस से भर जाते हैं। फेफड़ों का काम, जो फेफड़ों के अंदर एल्वुलाई होते हैं, जब हवा अंदर आ जाती है तो वो बैलून की तरह फूलते हैं, ऑक्सीजन को सोखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। एंड बिलियंस बैलून्स हमारे फेफड़े में होते हैं। इस वायरस के इन्फेक्शन में 24 आवर्स के अंदर ये सारे बैलून एक तरह के सीक्रेशन से भर जाते हैं। जब सीक्रेशन से भर गए तो अब एयर को एक्सचेंज करने के लिए कोई यूनिट, कोई एल्वुलाई बाकी नहीं है। अगर ऐसे मरीज को वेंटिलेटर पे भी ले लेंगे तो वेंटिलेटर भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो एल्वुलाई जो कि भरे हुए हैं सीक्रेशन से, आप पहले समझिए पानी से भरे हुए हैं, उनके अंदर कोई एयर जाएगी नहीं। वेंटिलेटर क्या होता है कि उन एल्वुलाई के पास तक एयर पहुंचाने का एक साधन है, लेकिन वो खुद एल्वुलाई भरे हुए हैं। आप कितना भी प्रेशर लगा लो वेंटिलेटर से, वहाँ पर एयर जाएगी नहीं, ऑक्सीजन जाएगी नहीं। जब ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी नहीं। तो बिल्कुल स्थिति ऐसे बन जाती है जैसे कि एक व्यक्ति पानी में डूब जाए, और पानी में डूब जाने के बाद में उसको सांस बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए अगर निमोनिया हल्का फुल्का है तो वेंटिलेटर कवर कर लेता है, और निमोनिया अगर बहुत ज़्यादा है, पूरे फेफड़े इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वेंटिलेटर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यही हमने कोरोना में देखा था। कुछ मरीज अपने जीवन को बचा पाए और कुछ लोगों को हम नहीं बचा पाए वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद भी, क्योंकि उनके फेफड़े पूरी तरीके से इन सीक्रेशन से भर चुके थे, एल्वुलाई पूरे बंद हो गए थे। तो इसीलिए बचाव की अगर हम बात करें तो इस तरह के इन्फेक्शन से दूर रहें, किसी को खांसी जुकाम है उससे दूर रहें, किसी से हाथ ना मिलाएं, हाथ हमेशा धो के रखें, अनजान चीज़ों की तरफ आकर्षित ना हो, यही बचाव है। और अगर पहला लक्षण मिलता है तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। थैंक यू।